घर पर मेहमान आने वाले हों या फिर शाम की चाय के साथ कुछ नया ट्राई करना हो तो बनाए कुरकुरी और स्वादिष्ट पोहे की मठरी पापड़ी, जो बाहर से तो क्रिस्पी होती है लेकिन अंदर से बहुत हल्की फुल्की होती है। तो देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी स्वादिष्ट बनी है ये पोहे की पापड़ी। बनाना हमें इसे पोहे से है, तो चलिए कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमने पोहा लेना है और पोहा मेरा यहाँ पर 170 ग्राम मैंने लिया है। तो इतना मैंने यहाँ पर ये पोहा लिया है। तो आप यहाँ पर नाप के अनुसार या फिर कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ें लेंगे। अब पोहा जो हमने लिया है, डेली खाने वाला जो पोहा रहता है ना, हम घर में बनाते हैं, वो मैंने लिया है। अब सबसे पहले तो हमें पोहे को धोना होगा क्योंकि डस्ट वगैरह रहता है। तो सबसे पहले एक बाउल में हम डाल देंगे और इसे 2-3 बार पहले अच्छे से आप धो लीजिएगा, क्योंकि हल्की फुल्की मिट्टी इसमें रहती है और जब हम इसको धोएंगे तो आप देखिएगा धुंधला धुंधला सा इसका पानी निकलता है। तो इसलिए धोकर हम पोहे को लेंगे। तो मैंने इसे 2 बार अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैं आगे बनाई हूँ। तो यहाँ पर पहले जब आप इसको धोएंगे और उसके बाद हमें इसे यहाँ पर भिगोना होगा, क्योंकि पोहे को हमें सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना धुंधला पानी निकला है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसको धो के ले आई हूँ। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसमें इतना पानी डालेंगे कि हल्का हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा ही गीला हो जाएगा। देखिए इस तरह से हाथ से आपको ऐसे करना है, तो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा ऊपर तक पानी, बस इतना ही पानी इसमें डालना है जिससे पोहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। हम पोहे को यहाँ पीस नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसे सॉफ्ट करना होगा और मैंने ढक कर इसे छोड़ दिया था। जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमें 1 चम्मच भर कर तेल लेना है और इसमें डालना है जीरा। अब मैं यहाँ आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ, आधा चम्मच यहाँ सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम कलौंजी, और कलौंजी के साथ साथ इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। ये आपके लिए चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर तीखा आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है इसमें और चुटकी भर डाल देंगे हल्दी। ये मसाले हमने बेसिक डाले हैं, इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम बेसन। अब बेसन मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम बेसन लिए हैं और यहाँ पर अब इसको भून लेना है। अब बेसन जब भूनता है तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और यहाँ पर बेसन को आपको थोड़ा सा भून लेना है। और जब बेसन भुनेगा तो खुशबू अच्छी आएगी, लेकिन चम्मच की सहायता से आप इसको ऐसे मैश करते हुए भुनिएगा जिससे ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गांठें पड़ जाएंगी जब हम डाले हैं। तो देखिए अब मैंने देखिए इतने अच्छे से भुना है, कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है इसका और अच्छे से इसकी जो गांठें वगैरह थी वो भी खुल चुकी हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा आप इसमें कस्तूरी मेथी या फिर मीठी नीम की पत्ती जिसे बोलते हैं, कड़ी पत्ता, वो भी डाल सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मठरी में। उसके बाद हमने कर लिया है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भुनने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ठंडा होता रहेगा जब तक हम जो हमारा पोहा था वो हमें देखना है। तो देखिए मैंने इसे नीचे निकाल दिया था। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर आप गरम गरम भी कर सकते हैं, बट कब करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लीजिएगा। चावल का आटा में कितना ऐड करना है, मैंने चावल का आटा यहाँ 25 ग्राम लिया है, यानी कि 25 ग्राम। इन दोनों को मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप एक कटोरी ले रहे हैं तो उस कटोरी के हिसाब से लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पोहा लेना है, पोहे से कम आपको बेसन लेना है और बेसन से कम आपको चावल का आटा लेना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने साइड में रख दिया है। अब इस जो पोहा है हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, एक थाली में निकाल लीजिएगा और जैसे हम आटे को गूंथते हैं, यानी कि इसे मसलना है आपको, अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये बेसन का जो हमने बनाया था अभी, ये इसमें डाल देना है। तो आप इकट्ठा डाल लीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा कर कर मिला लीजिए। मैंने यहाँ सब इकट्ठा ही डाल लिया था, एक ही बार में अच्छे से मिला लेंगे इसे हम। तो अगर यहाँ पर आपका ये बेसन वाला गरम है ना, तो आप अच्छे से मिला लिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। गरम गरम में मठरी पापड़ी ना बनाइएगा। यहाँ देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया है, नमक अभी तक हमने ऐड नहीं किया था, इसलिए नमक मैंने यहाँ ऐड कर दिया और नमक मैंने अपने टेस्ट के अनुसार ऐड किया है, यानी कि बहुत कम नमक ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से ही मिलाएंगे ताकि जो बेसन है इसमें अच्छे से मिल जाए और जो भी चीज़ें जली हैं सब अच्छे से हो जाए। यहाँ मैंने इसको कर लिया था। उसके बाद जब ये हो जाता है तो अगर ये आटा गरम है आपका, क्योंकि बेसन गरम था,
तो फिर आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपने बेसन को ठंडा करने के बाद इस्तेमाल किया है तो फिर रेस्ट के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठंडा ऑलरेडी पहले से है। लेकिन अगर ये गर्म है तो ज़रूर ठंडा कर लीजिएगा। गरम गरम में अगर मठरी बनाएंगे, तेल में डालेंगे तो वो पिघल जाती है। और जब आप इसमें बेसन मिलाएं ना, पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। पोहा पहले ही सॉफ्ट था, तो इसमें बेसन मिला के आपको अच्छे से रगड़ते हुए मिलाना है, बस पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर आपका पोहा ज़्यादा ही सूखा है तो हल्का फुल्का पानी आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने रोल कर लिया है इसका इस तरह से, और इस तरह से लेकर आप इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। तो इससे जो मठरी हमारे इक्वल साइज़ की कटेगी और छोटी छोटी बनाएंगे। तो अगर आप बड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर आप जैसे भी काटना चाहते हैं तो छोटी छोटी सी लोइयाँ ले लीजिए, लोइये के हिसाब से बना लीजिए जैसे आपको सही लगे। और यहाँ देखिए मैंने सबको कर लिया है, और इसको एक थाली में या कटोरी में जिसमें भी रखना चाहते हो ढक कर रखिएगा ताकि सूखा ना पड़े। अब हम यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हथेली में रखेंगे और अच्छे से दबा लेंगे, और मोटा ना रहे, बस थोड़ा सा हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इसे पतला कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, फोक लेना है, फोक की सहायता से इसमें होल ज़रूर कर लीजिएगा, तो ये तेल में जाके फिर ना फूलते हैं। होल कर लेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अगर आप इसको मठरी बनाना चाह रहे हैं तो फिर मोटा रख सकते हैं। अगर आप इसको पापड़ी बनाना चाह रहे हैं तो हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इसे पतला कर लीजिएगा, तो पापड़ी इसकी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने इसे पापड़ी ही बनाई थी। और ये जो मठरी पापड़ी है ना हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनती है, यानी कि कुरकुरी बनती है, और अंदर से बहुत ही हल्की फुल्की होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने बना के सबको रख लिया था। होल करना बस मत भूलिएगा। अब तेल जो है ना मीडियम फ्लेम में गर्म था, और मैंने इसे डाला, और एक एक करके डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि उतना ही डालिएगा जितना कढ़ाई में आ सके, या जिस भी बर्तन में आप कर रहे हैं। अब मैंने सबको डाल दिया है। अब आपको वेट करना है जब तक कि ये अच्छे से तलता नहीं है। कच्चे कच्चे में हम बिल्कुल भी चम्मच पलटा नहीं फेरेंगे। और यहाँ देखिए मैंने एक एक करके बनाती जा रही थी और डालती जा रही थी। तो मठरी बना रहे हैं तो मोटा रख सकते हैं, होल ज़रूर करना। पापड़ी बना रहे हैं तो हाथों की सहायता से थोड़ा पतला कर लीजिएगा। और मैंने इसे बिना बेले बनाया है, इसलिए मैंने हाथों का, बाकी आप इसको बेल के भी कर सकते हैं। अब देखिए ये एक तरफ अच्छे से हो चुका है, कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है, यानी कि चिपक नहीं रहा है, तो मतलब ये एक तरफ अच्छे से हो चुका है। अब चम्मच की सहायता से हम इसको पलट लेंगे, और उलट पुलट कर कर इसका सुनहरा सा कलर आ जाए ना, तब तक आप इसे कीजिएगा। बहुत अच्छी सी पापड़ी बनकर इसकी तैयार होती है। हमने मैदे की भी बनाई है, गेहूं के आटे की भी बनाई है। अगर आपने कभी पोहे की नहीं बनाई है ना तो ज़रूर बनाइएगा। इस फेस्टिवल में पोहे की पापड़ी बना के स्टोर कर लीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मसाले हमने बिल्कुल बेसिक डाले हैं जो घर में रहते ही हैं। बाकी मसाले अगर खूब सारा डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल के बना सकते हैं। और ये देखिए मेरी पापड़ी, पोहे पापड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से इन्हें हम निकाल लेते हैं। दूसरे बैच को भी आपको ऐसे ही रेडी कर लेना है, जितना भी आपको बनाना है सभी को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो एक कटोरी पोहे से बहुत सारी पापड़ी बन जाती है। अगर आप छोटी छोटी बना रहे हैं तो बहुत सारी बनेगी, बड़ी बड़ी बना रहे हैं तो उससे कम बनेगी, लेकिन बनती बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और स्वादिष्ट है। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने रेडी कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बन चुकी है हमारी बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट पापड़ी, वो भी पोहे की, जो बाहर से तो क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बहुत ही हल्की और फुल्की है। हल्की फुल्की होने के साथ साथ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। पोहे की मठरी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इसे पापड़ी आकार में बना सकते हैं, आप इसे मठरी आकार में बना सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। मैंने इसे पापड़ी बनाया है, और ये देखिए पतला पतला से मैंने हाथों से कर लिया था, और लुक वाइज बहुत सुंदर है और खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी है। और ये देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, और तोड़ने से देखिएगा कितनी अच्छा से इसकी आवाज़ आती है, यानी कि पता लगता है कि कितनी ये कुरकुरी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छे से बनी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी बनी है। तो जब आप इसको बनाएंगे तब आपको लगेगा कि कितनी सॉफ्ट है, लेकिन जब ये जैसे थोड़ी सी ठंडी होगी तो बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरी बन जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी मेरा यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। तो काफ़ी सारी पापड़ी बनकर मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें स्टोर करते हैं। तो फिर आप इस फेस्टिवल में बनाइए पोहे की पापड़ी। अच्छा लगा हो आपको अगर ये रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।